स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बॉडमास के कुछ नियम के बारे में बताऊंगी। तो बॉडमास को हम बॉडमास भी बोलते हैं, ठीक है। तो बॉडमास जो होते हैं, जैसे आपका हर एक का अलग अलग क्या होता है, मीनिंग होता है, ठीक है। तो ये अगर रूल्स अगर आप सीख जाते हो तो ये बहुत आपके हेल्प करेंगे। आप बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपके ये फॉर्मेट जो है कि बहुत काम आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे वी का फुल फॉर्म होता है विन्युकुलम, जिसे बार भी कहते हैं और रेखा कोष्ठ भी कहते हैं। बार मीन्स सबसे पहले जो क्वेश्चन हम अगर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में बार लगे हुए रहेंगे ना, वो बार वाले क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व होंगे। उसके बाद क्या आएगा आपका ब्रैकेट। बी फॉर क्या होता है, ब्रैकेट, जिसको कोष्ठ का बोलते हैं। तो इसमें भी आपके 3 तरीके के आते हैं। जैसे कि एक होता है सबसे बड़ा ब्रैकेट, जिसे हम बिग ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद ये सेमी कॉलम या सेमी ब्रैकेट भी होता है। फिर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा स्मॉल होते हैं, जैसे अर्धचंद्र हिंदी में कहते हैं। तो ये तीनों जो ब्रैकेट होते हैं, तो इन तीनों में अगर एक क्वेश्चन सपोज ऐसा हो कि तीनों ब्रैकेट ही है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सबसे छोटे वाला सॉल्व करेंगे, देन उससे बड़ा, देन उस सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट। इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। और ऑफ मीन्स होता है जैसे 2 और 3 ऑफ कहीं बीच में लगे हुए रहेंगे, तो वो क्वेश्चन क्या होगा, इन दोनों के बाद में सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन मैं समझाऊंगी डिटेल में। और डिवीज़न मीन्स पता है आपको, भाग, डिवाइड। तो पहले अगर ये सब आते हैं, जैसे डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन अगर रहते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपका डिवाइड करेंगे। उसके बाद आपका मल्टीप्लाई होगा, फिर एडिशन होगा, और फिर क्या होगा आपका सब्सट्रैक्शन, ओके। तो ये आप रूल्स को ध्यान रखिएगा। और सबके फुल फॉर्म भी लिखे हुए, जैसे एम फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है, ए फॉर एडिशन होता है, और एस फॉर क्या होता है, सब्सट्रैक्शन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में हेल्प करेंगी। चलिए इस क्वेश्चन को इस रूल के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करके आपको बताती हूँ। जैसे आपके यहाँ पे मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्या आपकी होती है, विन्युकुलम मीन्स बार जो होते हैं रेखा कोष्ठ में जो रहते हैं, वो सबसे पहले सॉल्व होंगे। तो इसमें आपको देखने को यहाँ मिल रहा है, तो ये सबसे पहले सॉल्व होगा। तो बाकी सारे वैल्यूज़ को एज इट इज़ उतार देंगे। 7 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 2। और ये वाले जो पैटर्न है, ये पहले सॉल्व होंगे। तो ये आपके हो गए 18 - 6 आपके हो गए 12 डिवाइडेड बाय 4। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि डिवाइड जो होते हैं, फिर इसके बाद क्या आते हैं, ब्रैकेट। तो आपके ये वाले को ब्रैकेट तो आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, मीन्स आपका क्या ये सॉल्व होगा, ठीक है। इसके बाद जो है कि आपका क्या सॉल्व होगा, ऑफ का, मीन्स ये वाला सॉल्व होगा। देन आपका डिवीज़न, देन आपका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना होगा, ये वाले ब्रैकेट को। अब हम ये वाले ब्रैकेट में अगर आते हैं, तो ये वाले ब्रैकेट में सबसे पहले ऑफ जो होगा वो सॉल्व होगा। तो ऑफ में आपका क्या है, ये है 3 ऑफ 2। 3 ऑफ 2 मतलब होता है का, मतलब इसके साथ ये क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो 3 × 6 आपके क्या हो गए, आपके 3 × 2 हो गए आपके 6, ठीक है। ये हो गया 12 डिवाइडेड, और ये हो गया आपके 72 माइनस, ठीक है। कॉलम एज इट इज़ रह जाएंगे, ये 12 डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, इसके साथ इसको, अब अगर माइनस और डिवाइड है तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, देखो यहाँ पे माइनस होगा कि डिवाइड होगा, डिवाइड पहले है तो डिवीज़न पहले होगा। तो डिवीज़न करेंगे, मतलब ये हो गया आपके 2, ठीक है। 2 यहाँ हो गया 72। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, देन हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो 72 - 2 हो गया आपके 70। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ये एज इट इज़ रखेंगे। देन हम इसको सॉल्व करेंगे, 70 प्लस 4 के साथ 2 को अगर डिवाइड करते हैं तो आपके कितने आ गए, 3 आ गया। तो ये आपके आ जाएंगे 73 आंसर। Thank you guys for watching this video.